अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम जस्ट बात करेंगे इन डिटेल व्यू ऑफ सीआरटी कि सीआरटी आखिर है क्या और सीआरटी को आप लोग किस तरह यूज़ कर सकते हैं। गॉट इट। तो जस्ट हम आज देखते हैं यार, देखिए सीआरटी जो है आप लोग देख सकते हैं कि आजकल बहुत एक यानी कि बहुत फेमस मॉडल है जो कि मोस्टली लोग और मोस्टली यूट्यूबर और मोस्टली आईसीटी के स्टूडेंट यूज़ करते हैं। तो मैंने कुछ जस्ट ट्विटर से पिक्चर सेव किए हैं, उनकी डिटेल से मैं आपको इन डिटेल व्यू में दिखाऊंगा कि आप लोग सीआरटी को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो एंड तक वीडियो को देखें तो आप लोग होप्स हो बहुत हद तक आप लोगों को सीआरटी को देखने में समझने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं वीकली। वीकली में यार किस तरह होता है। वीकली में इस तरह होता है कि आपके पास वीक 1, वीक 2 और वीक 3, जैसा कि आप एक फरवरी स्टार्ट होगा तो फरवरी के 4 वीक होते हैं, ठीक है। ये पहला वीक बना अगर आप ओवरऑल सेलर हैं तो वाइस वर्सा होगा बाइंग के सीन में। सेकंड वीक ये अब आपके पास सीआरटी है। किस तरह सीआरटी कि भाई जो सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल को वायलेट करके नीचे क्लोज हो जाए। अगर ये क्या बॉडी यहाँ पे क्लोज होती है तो ये आपके पास सीआरटी नहीं है, याद रख लें। सीआरटी क्योंकि विक्स जब ऊपर होगी तो आप लोग कहेंगे कि ये आपके पास सीआरटी, अगर ऊपर कैंडल क्लोज हो जाएगी तो ये आपके पास सीआरटी नहीं होगी। गॉट इट। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास एक प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले वीकली में आपने इसको किस तरह यानी कि वो करना है कि पहला जो वीक है अगर आप सेलर हैं तो सेकंड वीक उससे नीचे क्लोज हो, सही है। अगर उससे ऊपर क्लोज हो जाता है या अगर इसके 50% से नीचे, जैसे कि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने फिप लॉट करनी है ये पहली वीक पे, अगर 50% से नीचे मार्केट आके क्लोज हो जाती है देन भी ये कोई इतनी आपके पास हाई प्रोबेबल सीआरटी नहीं होती है, सही है। होती है उसको भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हाई प्रोबेबल सीआरटी क्या होती है कि मार्केट 50% से नीचे क्लोज ना हो। अगर आप बायर हैं तो इसके वाइस वर्सा फर्स्ट कैंडल कोई भी हो पड़ी बाय की सेल की नो इशू। सेकंड कैंडल अगर आप बायर हैं तो नीचे यहाँ पे विक लगा के मार्केट यहाँ पे क्लोज हो एंड देन थर्ड वीक और फोर्थ वीक आप क्या बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास ये थर्ड वीक सेल आया है या थर्ड वीक अगर सीआरटी लो तक नहीं पहुंचता तो फोर्थ वीक आप इसको अगेन सेल साइड की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते थे। गॉट इट। तो ये आपके पास सिंपल क्या टर्म है वीक में सीआरटी को देखने की। अभी मैं चार्ट पे चलता हूँ और आपको डिटेल व्यू में दिखाऊंगा। इसके बाद हम आते हैं डेली में। डेली में सेम यही सीन, जैसे वीकली में आपके पास 4 वीक होते हैं, डेली में आपके पास 5 डे होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड आपके पास फ्राइडे। तो चांसेस रहते हैं कि भाई अगर आप ओवरऑल सेल रहे हैं तो मंडे क्या करेगा, मंडे ये करेगा। इसको हम मंडे मिडास मॉडल भी कहते हैं, खैर वो एक अलग टॉपिक है कि मंडे इस तरह बाय बनाए या सेल बनाए जो भी, ट्यूसडे उसको सीआरटी करे इस तरह। जैसे कि ये वीक है इसको डेली समझ लें, सही है। एंड थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे एंड सॉरी वेनसडे थर्सडे एंड फ्राइडे आप लोग सेल साइड की तरफ उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये मंडे ट्यूसडे इसको वायलेट करके नीचे क्लोज हो जाए। अगर ट्यूसडे भी ऊपर क्लोज होता है तो चांसेस हैं कि भाई वेनसडे जो है उसको हम वेनसडे रिवर्सल मार्केट प्रोफाइल होते हैं, ये मैंने पहले एक वीडियो डिटेल अपलोड किया, वो देख लें कि भाई मोस्टली मार्केट जो है ना वीक ऑफ हाई ऑफ द वीक या लो ऑफ द जो कब लगाती है मार्केट, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हाई ऑफ द वीक है या फिर लो कब लगाती है मार्केट, लगाती है ट्यूसडे को, सॉरी, सही है। मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम हाई ऑफ द वीक या लो ऑफ द वीक कब लगाती है, ट्यूसडे को, सही, या फिर वेनसडे को। तो वेनसडे को मार्केट यहाँ पे हाई ऑफ द वीक लगाएगी, ये आपके पास मंडे, ये आपके पास ट्यूसडे और यहाँ पे आपके पास वेनसडे मार्केट यहाँ से सीआरटी करेगी एंड देन थर्सडे फ्राइडे हाई चांस है मार्केट इस तरह आपको थर्सडे फ्राइडे को हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि मार्केट हैवी मोमेंटम देगी सेल साइड की तरफ। अगर मार्केट यहाँ पे मंडे को वेनसडे वायलेट कर देता है, जैसे कि ये मंडे है इसको वेनसडे वायलेट किया, तो भाई आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेलिंग लेवल होता है कि भाई मंडे को ट्यूसडे जब वायलेट करेगा मंडे को तो भाई वेनसडे जो है आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं कि वेनसडे और थर्सडे आपके पास सेल साइड की तरफ आ सकते हैं, हाई चांसेस हैं। ऑपोजिट वाइस वर्सा इन बाइंग मोड, सही है। हाई चांसेस होते हैं वेनसडे थर्सडे सेल साइड की तरफ आ सकता है, फ्राइडे नहीं, वेनसडे थर्सडे, ठीक है। क्योंकि फ्राइडे को टीजीआईएफ मॉडल बन जाता है, खैर वो एक अलग टॉपिक है। तो इसको हम एज अ यानी कि मंडे ट्यूसडे वेनसडे को इस तरह यूज़ करते हैं। याद रखा करें कि बॉडी कैंडल की जो क्लोजिंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है, कि कैंडल ऊपर क्लोज हुई है या बॉडी ऊपर क्लोज हुई है। इसके बाद हम देखते हैं H4 में, ये तो मैं बहुत पहले डिटेल से आप लोगों को बता चुका हूँ 159 थ्योरी की। जैसे कि ये 1 की कैंडल है, अगर 5 AM की कैंडल ने इसको वैलिडेट किया तो हाई 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 चांसेस हैं कि 9 AM की जो कैंडल है वो हाई प्रोबेबल चांसेस है कि सेल साइड की तरफ आएगी, क्योंकि 1 की कैंडल को 5 AM की कैंडल ने यहाँ पे, अब जैसे कि ये 1 AM की कैंडल,
ये आपके पास 5 AM की कैंडल, ये आपके पास ये 5 AM की कैंडल सही है, और ये आपके पास क्या चीज़ है, ये आपके पास 9 AM की कैंडल सही है। 5 AM की कैंडल ने 1 AM की कैंडल को वायलेट किया, CRT किया, ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो गई तो ये आपके पास कोई वैलिड पॉइंट नहीं है, ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए, जस्ट वेक होनी चाहिए, 50% से नीचे भी मार्केट को नहीं आना चाहिए। इसके बाद 1 आवर में है 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन मैं जो आपको प्रीफर करूंगा जो इंपॉर्टेंट है इनमें से 1 3 5 और आपके पास 1 3 5 और 9 सही है, 1 3 5 और 9 और मोस्टली 6 भी, ये जो टाइम है इनमें अगर आपको CRT देखने को मिलती है तो ये आपके पास हाई प्रोबेबल CRT होती है। 1 3 5 और 9 सबसे हाई प्रोबेबल जो CRT बनती है वो इन तीन टाइम फ्रेम में बनती है। कौन सी? 1 AM की CRT, 3 AM की CRT, 5 AM की CRT, और आपके पास कौन सी होती है? 9 AM की CRT। अब मेन बात ये आती है कि भाई आपने CRT को कभी भी अकेला ट्रेड नहीं करना है। अगर तो यहाँ पे पीछे को कॉन्टेक्स्ट है, ये जो दूसरी कैंडल है ना, इस दूसरी कैंडल के पीछे यहाँ पे कोई भी बड़े टाइम फ्रेम का PD एरे होना चाहिए। यहाँ पे कोई डेली, अगर आप H4 को ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे H4 डेली या वीकली का कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई ब्रेकर ब्लॉक, कोई लिक्विडिटी पूल या कोई भी लेवल होना चाहिए। अगर आप H1 में इसको ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर H1 का, ये जो दूसरी कैंडल है जिसने वैलिड किया है, H1 का से कोई लिक्विडिटी पूल, को ऑर्डर ब्लॉक, को ब्रेकर ब्लॉक, को फेयर वैल्यू गैप, को इन्वर्जन या कोई लेवल होना चाहिए, देन ही आपके पास ये वैलिड CRT होगी। ये बात याद रख लें। अगर यहाँ पे कोई लेवल नहीं है और यहाँ पे CRT बनी है तो भाई ये CRT किसी काम की नहीं है, आपने इस CRT को ट्रेड नहीं करना है। गॉट इट? यहाँ पे ऊपर कोई लेवल नहीं है तो आपने कभी भी इस CRT को यानी कि ट्रेड नहीं करना है। आपके पास यहाँ पे लाजिम है कि कोई वैलिड पॉइंट या वैलिड लेवल आप लोगों के पास होना चाहिए, देन ही आप लोगों के पास ये एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली CRT होगी। अगर यहाँ पे कोई वैलिड लेवल पॉइंट नहीं है तो आप लोगों के पास ये कोई भी यानी कि वैलिड CRT नहीं होगी। सही है। 1 3 5 और 9, और आप यहाँ पे इसमें यानी कि 6 को भी ऐड कर सकते हैं इन टाइम फ्रेम में अकॉर्डिंग टू UTC-4 या UTC-5। विंटर में UTC-5 हो जाता है और समर में ऑटोमेटिक वो UTC-4 हो जाता है। आपने टाइम फ्रेम चेंज नहीं करना है। मोस्टली लोगों का यही सवाल है कि भाई जब टाइम चेंज होता है तो हम भी चेंज कर लें। नहीं नहीं, आपने यही वाला टाइम ही यूज़ करना है। वीकली में फर्स्ट सेकंड थर्ड, डेली में मंडे ट्यूसडे, मोस्टली ट्यूसडे को मार्केट CRT करती है या फिर वेडनेसडे को भी नहीं करती, तो आपके पास CRT का सेटअप नहीं होता है। H4 में 159 और आपके पास जो है आपके पास जो है क्या कहते हैं ये H1 में 1 3 5 और 9 AM क्या है जी। गॉट इट? अब मैं यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट पिक्चर पे चलता हूँ। ये आपके पास तो जो सबसे हाई प्रोबेबल वाली CRT होती है ना, वो CRT के अंदर जब एक CRT क्रिएट हो, ये मैंने किसी का चार्ट कॉपी किया ताकि आप लोग को इजीली समझ आए। मास्टरिंग FVG हायर टाइम फ्रेम की करंट की एलिमेंट। अब की एलिमेंट कौन से होते हैं जिनको आप यानी कि देखते हैं? की एलिमेंट होता है आपके पास करंट ट्रेंड के। भाई करंट ट्रेंड क्या है? आपके पास ऑर्डर फ्लो क्या है? मैं समझता हूँ कि मार्केट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो आपको आनी चाहिए, समझनी चाहिए, वो है आपके पास ऑर्डर फ्लो। कि भाई आपके पास ऑर्डर फ्लो बुलिश है या फिर आपके पास ऑर्डर फ्लो बियरिश है। आपके पास ऑर्डर फ्लो बाय साइड की तरफ है या ऑर्डर फ्लो सेल साइड की तरफ है। हमेशा ऑलवेज गो विद द ऑर्डर फ्लो, नॉट गो विद द ट्रेंड बट ऑलवेज गो विद द ऑर्डर फ्लो। डू नॉट ट्रेड अगेंस्ट द ऑर्डर फ्लो। जब भी ऑर्डर फ्लो के अगेंस्ट जाएंगे आप लोगों को लो। अब एक ऑर्डर फ्लो क्या है, मैं यहाँ पे छोटा सा आपको बता देता हूँ। मार्केट अब ये इस तरह जा रही है ना, तो अब ये आपके पास क्या चीज़ है? अब ये आपके पास ऑर्डर फ्लो है, ट्रेंड नहीं है, ऑर्डर फ्लो है। ये आपके पास ये एक ऑर्डर फ्लो है। ऑर्डर फ्लो कब चेंज होता है? जब ये यहाँ से पहला मार्केट MSS करेगी। तो मैंने आपको पहले ये बहुत डिटेल में बताया, ये आपके पास फेक MSS होता है, ये कोई ऑर्डर फ्लो चेंज नहीं हुआ। और ये मार्केट मोस्टली आप यहाँ से हर कोई क्या करता है, यहाँ से किसी फेयर वैल्यू गैप से, किसी ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विड पूल से ट्रेड प्ले करता है। मार्केट क्या करती है? मार्केट यहाँ से आके ऊपर चली जाती है, आप लोगों का SL हो जाता है। क्यों? ऑर्डर फ्लो बुलिश है। ऑर्डर फ्लो क्लियरली सेल साइड की तरफ कब वो शिफ्ट होता है? जब ये पहला MSS हो, फेक MSS तो मार्केट जाए एंड देन यहाँ पे दे। अब ये आपके पास क्या हो गया? ऑर्डर फ्लो बुलिश से बियरिश साइड की तरफ एक्सपेक्ट हो गया। अब आप लोग यहाँ से सेल साइड की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे मार्केट मोस्टली किस ऑफ डेथ, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड देती है, फेयर गैप से, वो खैर एक अलग टॉपिक है। गॉट इट? तो ये याद रखा करें ऑर्डर फ्लो। अब यहाँ पे ये ऑर्डर फ्लो है बुलिश है। यहाँ से अगर आप देखें ना ऑर्डर फ्लो करंट ट्रेंड से, उसके बाद की लेवल आप लोगों ने मार्क करने होते हैं कि भाई की लेवल कौन से होते हैं। मैं जो मोस्टली की लेवल मार्क करता हूँ वो लिक्विडिटी पूल, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक, ये मोस्टली मैं की लेवल यूज करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा 159 कॉन्टैक्ट, वही चीज़ जो मैं आपको पहले बार बार वीडियो में बताता रहता हूँ। 1 AM KVG, 5 AM KVG, 9 AM KVG, 4 आवर मार्केट प्रोफाइल। 4 आवर जैसे कि हम डेली की प्रोफाइल यूज़ करते हैं, इसी तरह 4 आवर की भी प्रोफाइल होते हैं। एंट्री मॉडल, ये मैं भी आपको चार्ट पे जाके दिखाता हूँ। दिस इज हाउ यू हैव टू लुक फॉर रेंजेस टू सी द हाई प्रोबेबल CRT। अब ये आपके पास ऐसा ही है। ये फेयर वैल्यू गैप कौन सा है? ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है 5 AM का।
किस चीज़ का फेयर वैल्यू गैप है? ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है 5 AM का सी आर टी का। 1 मिनट। कौन सा मैं आ गया हूँ, ये जो है नीचे मातलम की शॉप्स वगैरह है जावा आर्किड के साथ में। सही है। तो ये जस्ट आपने क्या करना है, अब आपके पास ये 5 AM का जो फेयर वैल्यू गैप है ना, इसके अंदर अगर आपके पास कुछ सी आर टी क्रिएट होती है ना इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली सी आर टी होगी। कैसे? अब ये आपके पास ये जो फेयर वैल्यू गैप है 5 AM का है ना, अब इसके आगे आप देखें ये 5 AM की कैंडल बनी, उसके बाद 9 AM की कैंडल ने इसको सी आर टी किया। ये देखिए नीचे की तरफ कैंडल क्लोज नहीं हुआ है। इस जगह को अगर मैं आपको यहाँ पे आके दिखाऊँ ना, ये देखें, सही है, तो ये वाली कैंडल से नीचे ये कैंडल क्लोज नहीं है और आपके पास पीछे कॉन्टेक्स्ट भी, आपके पास बुलिश ऑर्डर फ्लो है, सही है, आपके पास 5 AM का एवरेज है। तो ये वाली जो कैंडल होती हैं, ये वाली जो सी आर टी होती हैं, ये आपके पास क्या होती हैं, ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली आप लोग कह सकते हैं कि सी आर टी होती हैं। आपके पास मार्केट यहाँ से वायलेट करेगी इसको एंड देन आप लोग यहाँ से बाय साइड, आपने टारगेट, पहला टारगेट आपके पास 50% होता है सी आर टी का, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर प्लॉट करनी है। एंड आपके पास पहला जो टारगेट होता है सी आर टी का वो कौन सा होता है, 50% यहाँ से, यानी कि जब आपने ट्रेड लेनी है। और दूसरा आपके पास टारगेट कौन सा होता है, सी आर टी का हाई। अगर तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है, याद रख लें, और यहाँ पे मार्केट ने सी आर टी किया है, तो भाई बेशक मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए, आपने फिर कोई और कॉन्टेक्स्ट यूज़ करके बाय करना है, क्योंकि ओवरऑल आपका बुलिश ऑर्डर फ्लो है। आपने कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट ढूंढना है बाय का, लेकिन आपने यहाँ से डायरेक्ट तौर पर ट्रेड नहीं कर देनी है, क्योंकि आपके पास पीछे कोई कॉन्टेक्ट, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप जैसे कि ये 5 AM का पड़ा है, या फिर आपके पास यहाँ पे कोई डेली का फेयर वैल्यू गैप हो, या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, या फिर कोई लिक्विडिटी पूल हो, या कोई लेवल आप लोगों के पास होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ से बाय की ट्रेड प्ले नहीं करनी। अगर तो ये जो बाय की कैंडल है, ये वाइट वाली, इससे नीचे कैंडल क्लोज जाती है, देन भी आपके पास ये सी आर टी नहीं होगा। लाजिम है कि ये जो दूसरी कैंडल है इसको इसको वायलेट करके, मोस्टली लोग जो है इसको वायलेट करते हैं, यहाँ से ट्रेड प्ले कर देते हैं, सही है, मैं भी कभी कभी करता हूँ, लेकिन वो एक रिस्की ट्रेड होती है। लाजिम नहीं है कि यहाँ पे आपके पास सी आर टी क्रिएट, आपके पास जो हाई प्रोबेबिलिटी वाली कैंडल, आपके पास जो हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड बनेगी, वो जब ये वाली जो व्हाइट कैंडल है ना, ये कैंडल सी आर टी क्रिएट करके यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, देन आपके पास जो है जो छोटे टाइम फ्रेम में जब ये मार्केट ये सेल बनी है, इसमें आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड्स होंगी। गॉट इट। मैं जस्ट यहाँ पे चलता हूँ लाइव चार्ट पे, और आपको मैं लाइव चार्ट पे जाके कुछ सी आर टी की एग्जांपल दिखाता हूँ। आपके सामने ये कौन सा चार्ट ओपन है, गोल्ड का चार्ट ओपन है H4। अगर यहाँ से मैं देखूँ तो मेरे सामने एक क्लियर कट सी आर टी है। कौन सी? अगर मैं इस कैंडल को, ये जो कैंडल है जहाँ पे मेरा कर्सर है, इसको देखिए, ये 6 AM की कैंडल है, 5 है सॉरी, ये 5 AM की कैंडल है, यहाँ पे आपको 6 शो हो रहा है, सही है। कुछ कुछ ब्रोकर पे टाइम का इशू है, ये 159 और यहाँ पे आपके पास 2610 होंगी, लेकिन आपको आपने उनको यूज़ किस तरह करना है, लाइक 159 की तरह। तो अगर मैं ये देखूँ तो ये मेरे पास क्लियर कट सी आर टी हाई है, ये वाला, और मेरे पास सी आर टी लो कौन सा, ये वाला। अब यहाँ से सेलर है क्लियर कट, क्यों सेलर है? क्योंकि भाई पीछे आपके पास कॉन्टेक्स्ट पड़ा है, कौन सा, ये 5 AM का एफ वी जी पड़ा है, ये देखिए मार्केट ने इसमें टैप किया होता है। सबर मैं यहाँ से मार्क भी कर लेता हूँ, ये आपके पास क्या चीज़ है, ये आपके पास 5 AM का एफ और आपके पास ये लिक्विडिटी पूल भी है, तो दो कॉन्टेक्स्ट हैं, सही है। तो ये आपके पास एक हाई प्रोब, अगर एक कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ पे होता तब भी आप यहाँ से सेल ट्रेड प्ले कर, लेकिन आपके पास यहाँ पे ये देखें लिक्विडिटी पूल भी है, साथ 5 AM का एफ और यहाँ पे आके मार्केट ने ये देखें, ये जो पहली कैंडल थी 5 AM की मार्केट ने बनाई, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो कि आपके पास 9 AM की कैंडल है, उसने पहली कैंडल को आपके पास यहाँ पे वायलेट किया एंड देन आप लोग, आपके पास टारगेट कौन सा था, पहला टारगेट आपके पास 50%, ये जो होता है इस यहाँ से आपने लो से लेकर हाई तक वो प्लॉट करनी होती है। फिर ये देख लो, पहला टारगेट आपके पास कौन सा, ये 50%, और आपके पास जो नेक्स्ट टारगेट लेवल होता है वो आपके पास कौन सा होता है, इसका लो होता है। आप यहाँ तक यानी कि इसको ट्रेड कर सकते हैं। सेम अगर मैं यहाँ पे H1 में चलूँ तो H1 में भी सेम आपके पास, जैसे कि मैंने अब यहाँ पे दिखाऊँ तो आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी आती है यहाँ पे, सही है। कौन सी? यहाँ पे अगर आप देखें तो अब ये आप पे डिपेंडेंट है, आप इसको कितना ज़्यादा प्रैक्टिस बैक। अब ये आपके पास सी आर टी लो, ये जो बड़ी कैंडल है, सही है, ये ब्लैक वाली कैंडल, लाजिम नहीं है कि ये पहली कैंडल है दूसरी कैंडल उसको सी आर टी करे तो वो सी आर टी होगा, नहीं। अगर 3-4 कैंडल अंदर बन जाती हैं इनसाइड बार और उसके बाद भी अगर मार्केट उसको सी आर टी करते हैं, स्टिल वो सी आर टी होगी, सही है। और ये आपके पास ये सी आर टी हाई, अब ये क्यों आपके पास हाई प्रोबेबल सी आर टी है, ये वाली क्यों? क्योंकि भाई ये जो आपको ग्रे जोन दिख रहा है, ये डेली का एफ वी जी है, मार्केट ने यहाँ पे डेली के एफ वी जी में टैप किया, गॉट इट। और आपके पास यहाँ पे ये देखें लिक्विडिटी पूल भी था, ये देखें इसको मार्केट ने वायलेट किया, डेली के एफवीजी में टैप किया, यहाँ पे आपका मार्केट ने सीआरटी भी क्रिएट किया। देखें इस कैंडल से ये जो नीचे है मार्केट ने ये अगर यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट ना होता, ये लिक्विडिटी पूल और ये डेली का एफवीजी, तो ये आपके पास बिल्कुल भी सीआरटी नहीं थी। ये आपके पास सीआरटी क्यों है? क्योंकि मार्केट ने एक तो यहाँ पे ये देखें वायलेट इसको किया, लिक्विडिटी को हंट किया, एंड देन उसके बाद मार्केट ने ये जो ग्रे जोन है आपके पास डेली
एक एफवीजे इसमें टैप किया है तो ये आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी सीआरटी। अब यहाँ पे आपने छोटे टाइम फ्रेम लाइक M1 M5 में आके मैं आपको पहले एंट्री क्राइटेरिया बता चुका हूँ। खैर नेक्स्ट वीडियो मैं सून में भी कल ही बनाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि हम सीआरटी बनने के बाद यानी कि ट्रेड किस तरह प्ले कर सकते हैं। तो ये आपके पास होती हैं कुछ हाई प्रोबेबल तरह की सीआरटी यानी कि जिनको आप अब जस्ट चार्ट पे जाएं। अब ये कॉन्टेक्स्ट आप किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज़ कर सकते हैं, लाइक सिर्फ H4 पर, डेली पर, वीकली पर नहीं, बल्कि आप M1 पर भी इसको, लेकिन M1 में आपको कोई ट्रेड खास देखने को नहीं मिलती। बेटर यही है कि आप लोग सीआरटी को H4 में यूज़ करें। मैं जो यूज़ करता हूँ मोस्टली H4 में यूज़ करता हूँ, या फिर डेली या फिर वीकली में तो बहुत कम यूज़ करता हूँ, H4 में यूज़ करता हूँ और H1 में मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ। बाकी डेली H4 और H1 में जो है ये आपके पास एक अच्छे तरीके से वर्क करती है हाई प्रोबेबल तरीके से। खैर इसकी डिटेल और भी बहुत ज़्यादा है कि आपने इसको ट्रेड किस तरह करना है, या आपके पास जस्ट एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट था सीआरटी का कि आप लोगों ने पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सीआरटी का, सीआरटी होती क्या है, सीआरटी को आप लोगों ने किस माइंडसेट से देखना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको, इसके अलावा यार मोस्टली लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई बेस्ट ब्रोकर कौन सा है, हम लोग कौन सा ब्रोकर यूज़ करें। तो भाई मैं पर्सनली एफपी मार्केट यूज़ करता हूँ। एफपी मार्केट एक बहुत अच्छा ब्रोकर है, मैं आपको इस वीडियो के नीचे लिंक भी दे दूंगा, आप लोग उससे यानी कि अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके पास जो एफपी मार्केट आपको यानी कि इसका जो डिपॉजिट विड्रा है, डिपॉजिट आप बाइनास के थ्रू कर सकते हैं, विड्रा आपके पास 5 से 7 मिनट में आपके पास विड्रा आ जाता है, जीरो स्प्रेड है इसका। आईसी मार्केट एफपी मार्केट दोनों सेम ब्रोकर है, बस आईसी मार्केट जो है पाकिस्तानियों के इतने ज़्यादा यानी कि अकाउंट वेरीफाई नहीं करता है, तो इसलिए आप लोगों के पास जो एफपी मार्केट है ये बेस्ट है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो होप सो यू अंडरस्टैंड इट। ओके जी, अल्लाह।